चलिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/e होता है, यही तो होता है। यहाँ पे हियर लिख सकते हैं, यहाँ पे हियर f क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ पे v क्या है आपका, v जो है आपका लिख सकते हैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और u है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत है इसमें, u क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए लिखते हैं यहाँ पे मिरर फार्मूला। आखिरकार हमें मिरर फार्मूला की जरूरत क्यों है, क्यों पड़ी हमें आखिरकार। देखिए मिरर फार्मूला की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो मिरर फार्मूला है क्या है कि आपका फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या है मिरर फार्मूला की जरूरत पड़ी कि हमें जो है, मैंने जैसे कि क्या है कि अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है मिरर की, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इमेज डिस्टेंस तो पता चलना चाहिए ना, ठीक है। तो इसके लिए मिरर फार्मूला क्या है आपका डिराइव किया गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे मिरर फार्मूला रिलेट्स बिटवीन क्या है आपका, या बोल सकते हैं मिरर फार्मूला इस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा आपका, बिटवीन फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आ रहा है समझ में, लिखेंगे इट इज, माने कि लिखेंगे यहाँ पे द रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, द रेसिप्रोकल of focal length is always equal to रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है समझ में। इट मीन जो है आपका क्या है कि ये जो मिरर फार्मूला होता है, ठीक है,
मिरर की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल जो है हमेशा इक्वल होगा किसके, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस एंड क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस एंड क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा है समझ में कि नहीं आया, आया समझ में। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव करते हैं भाई, क्या करेंगे इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि 1/f इज इक्वल टू कैसे 1/v 1+1/q होता है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे प्रूव मिरर फार्मूला, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही हमको प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं क्या चीज, यहाँ पे एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। कौन सा मिरर भाई, कनकेव मिरर। ये है आपका कनकेव मिरर। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहाँ रख दिया, यहाँ, यानी कि क्या है, बियॉन्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, एक मिनट इसको कनकेव मिरर बनाएंगे भाई, ना कि कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे ही लाइट इससे क्या होंगी, टकराएंगे, टकराने के बाद इसके फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, कोई दिक्कत इसमें। फिर से क्या किया मैंने, एक और लाइट रे खींचा, टकराने के बाद यह यहाँ से गुजरेगी। ये जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा आपका कहाँ पे होगा, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ताकि और अच्छा समझ में आएगा, समझ में आ गया, यहाँ इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए लिखते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका F, ये हो गया C, यानी ऑब्जेक्ट को हमने रखा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। जैसे ही लाइट रे क्या है आपका, पैरेलल होकर के जाएंगे किसके, मेन एक्सिस के, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, इसके फोकस पर गुजरेगी। फिर से एक और लाइट रे क्या होंगे आपका, जाएंगी इसके पोल पे, पोल से टकराने के बाद यह यहाँ से गुजरेगी सेम एंगल से। तो यहाँ जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा आपका कैसा होगा, आपका इसमें इमेज का फॉर्मेशन बताओ हमको, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चलिए एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पे एक लाइन को हम क्या कर लेंगे, खुद से ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन है इसको हम मानते हैं यहाँ पे, इसको क्यू मान लेते हैं, समझ में आ गया। इस मिरर को हम मान लेते हैं एम एन मिरर। कौन सा मिरर है, एम एन मिरर। ठीक है, आ रहा है समझ में। यानी कि यहाँ जो है ए पॉइंट हो गया, यह कोई बी पॉइंट हो गया भाई, क्या है आपका, बी पॉइंट है। जैसे ही लाइट रे जो है कहाँ से गुजरेगी भैया बताओ हमको, इसके ए पॉइंट से होकर के, यानी कि इसको हम मान लेते हैं, एक मिनट इसको हम ए इसको बी मान लेते हैं, क्या मानेंगे, ए बी। तो ये हो जाएगा आपका बी डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डैश। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं कोई पॉइंट आर पॉइंट, ठीक है, आर पॉइंट लिखेंगे। लेट यहाँ पे लिखेंगे एम एन इज ए। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सभी की सभी डिस्टेंस कहाँ से मापी जाएंगी, उसके पोल से। अब चलो
ये जो डिस्टेंस है सी से इसके पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। समझ में आ गया। एफ से इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बता हमको, एफ बोलेंगे, स्मॉल एफ। अच्छा बता, ये जो है आपका ए डैश से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल बी बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, आया समझ में। तो यहाँ हम लिखेंगे एम एन क्या है आपका, एम एन एक क्या है आपका, बोलो, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, लिखेंगे ए बी ऑब्जेक्ट kept at beyond C, क्या है आपका, बियॉन्ड सी। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे बियॉन्ड सी, बी एंड पी, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस सारी डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, माइनस क्या हो जाएगा आपका, बोलो, यू। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लो, इसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज, ए डैश पी, क्या सॉरी बी डैश पी, क्या हो जाएगा आपका, बी डैश पी क्या हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एफ पी क्या हो जाएगा आपका, माइनस स्मॉल एफ। कोई दिक्कत इसमें, सी पी क्या हो जाएगा आपका, माइनस आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, आ रहा है समझ में। इस सारे के सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपका, बोलो, सारे के सारे डिस्टेंस जो है आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, निगेटिव क्यों, क्योंकि यह पोल से किस साइड है, लेफ्ट साइड है, इसलिए यह निगेटिव डिस्टेंस होगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से जो है आपका लिख सकते हैं कि कौन से ट्रायंगल में लेंगे, ट्रायंगल सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेते हैं भैया। कौन से ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, ए पी बी में लेंगे। कैसे मिलेंगे, ए पी बी में, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं। एक हो जाएगा ए पी बी ट्रायंगल और दूसरा हो जाएगा आपका ए डैश, क्या हो जाएगा आपका, पी बी डैश, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब चलो, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर समझते हैं, सिमिलर ये 10th क्लास में पढ़ना है। सिमिलर को प्रूव करने के लिए जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी हम लोग प्रूव करते हैं, उसी प्रकार से ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को भी प्रूव किया जाता है। तो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए एट लीस्ट उसमें क्या है आपका, दो या तो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या तो क्या है आपका, या तो दो साइड क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। आ रहा है समझ में, या तो एक साइड एक एंगल क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अगर मान लेता हूँ कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखा जाता है, ये जो है आपका 90 डिग्री है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो है आपका एंगल, यह एंगल क्या है आपका, आई है, यह एंगल क्या है, आर है। ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इट मींस क्या है, इसको ए से क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो ये दोनों के दोनों जब सिमिलर होंगे तो इसके, ठीक है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं उनका रेशियो क्या होता है भैया, इक्वल होता है। समझ में आ गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं इसमें ए बी, क्या लिख सकते हैं भैया, ए बी डिवाइडेड बाय, इसमें का क्या लेंगे, ए डैश बी, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट इसमें का लेंगे तो इसमें क्या भाई, परपेंडिकुलर हाइट लेंगे। यानी कि लिख सकते हैं ये भी ए बी डैश, लिख सकते हैं यहाँ पे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, बताओ हमको, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो। यहाँ ले सकते हैं आपका, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं, ये जो है बेस, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि बी से क्या हो जाएगा आपका, बीपी लिख सकते हैं यहाँ पे, बीपी डिवाइडेड बाय, इसमें का हम ए बी लेते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, बीपी। ठीक है, इसमें का ए बी, ठीक है, तो इसमें का ए डैश बी डैश, समझ में आ गया।
डिवाइडेड बाई लिखेंगे क्या चीज यहाँ पे बीपी, इसमें का बीपी लेते हैं तो इसमें का क्या लेंगे बी डैश पी, ठीक है, यानी कि बी डैश पी। आ रहा है समझ में। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना है। अब एक और ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिमिलर करेंगे। देख लो भाई, यह ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, यहाँ देख लो, ये ट्रायंगल और यह ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिमिलर करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें। जब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, यानी कि ये ट्रायंगल और यह टोटल ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, यानी कि लिखते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, बोलो। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको एफ, क्या हो जाएगा आपका, इसको ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा आपका, बोलो एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, बोलो भाई यहाँ पे पी एफ आर, या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज आर पी एफ। कोई दिक्कत है इसमें। इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिमिलर करेंगे। देखो कैसे सिमिलर करेंगे, यहाँ जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, यहाँ भी यह जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, यह एंगल क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा किससे, शीर्षाभिमुख कोण। इट मींस क्या है आपका अपोजिट वर्टिक्स से होता है, समझ में आ गया। यह एंगल आपस में इक्वल ही होगा अपोजिट वर्टिक्स से, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपका सिमिलर हो जाएंगे। इट मींस क्या है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल ही रहेगा। थेल्स थ्योरम आप पढ़िएगा तो इसमें आपको जानना है ये चीज, ठीक है। तो यहाँ जो है उसके बारे में डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। जब दो क्या है ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है भैया, समझ में आ गया। सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल होगा रेशियो। मान लो यहाँ पे समझा देता हूँ तुमको, जैसे मान लो यह ट्रायंगल है, यह P हो गया आपका, Q हो गया, यह R हो गया। ये ट्रायंगल है हमने ले लिया है, A हो गया आपका, यह B हो गया, यह C हो गया। ये दोनों अगर सिमिलर है तो इस केस में जो हो जाएगा आपका AP, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे AB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, बोलो PQ। AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा QR इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, बोलो AC डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका PR। अगर यह दोनों क्या है आपका, दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल है उस केस में, ठीक है। ये जो थेल्स थ्योरम पढ़ना है आपको आगे, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे E डैश लिखेंगे क्या चीज है भैया, इसको लिखेंगे कि इस ट्रायंगल में इसका अगर हम परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं तो इसका भी परपेंडिकुलर हाइट लेंगे, यह हाइट लेंगे, खुद से हमने ड्रॉ कर दिया इस हाइट को, यानी कि लिख लेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका इसमें का आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो इसमें का यह डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ, यानी कि बी डैश एफ लिखेंगे, इसमें का लिखेंगे बी डैश एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, बोलो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है आपका क्षैतिज डिस्टेंस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसकी बात करेंगे तो एफ पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ। आ रहा है समझ में। यानी कि एक अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या लेते हैं रेशियो लेते हैं तो अगला जो होगा इक्वल होगा किसके, उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल। समझ में आ रहा है ना भाई, आ रहा है समझ में। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2, इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको 2, मिटा दो इधर, मिटा दो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देख लो इसको हम क्या करेंगे, देखो अच्छा बताओ यहाँ पे आरपी और एबी क्या है, इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा ना भाई। अरे भैया ये जो है यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे इसके हर एक पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर हाइट जो है हर एक पॉइंट आमने सामने जो होगा इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
क्यू आर क्यू आर क्यू, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज है यहाँ पे हमको बतलाइए, ये जो है आपका ये वाला जो है Q और P पॉइंट क्या है, एक दूसरे के काफी करीब है, ठीक है। इसका जो है मान लेते हैं कि इसकी, ठीक है, इसकी जो है क्या बोलते हैं अपर्चर बहुत क्या है छोटा है, तो उस केस में जब अपर्चर इसका छोटा हो जाएगा तो उस केस में जो है Q और P पॉइंट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के करीब हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 3 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे है आपका, लिखेंगे यहाँ पे हम कि देख लो भाई, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं यहाँ आर क्यूब, ये जो है आर क्यूब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बताओ, एपर्चर लिख सकते हैं यहाँ पे, एपर्चर ऑफ कनकेव मिरर इज वेरी स्मॉल, क्या हो जाएगा आपका वेरी स्मॉल, इसको मिटा दूं वेरी स्मॉल, यार क्या हो गया, ए डैश ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, इस हो गया आपका बी बी हो गया, ठीक है। अब चलो वेरी स्मॉल इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर पी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू आर पी लिख सकते हैं भाई, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आर पी पॉइंट पे हो जाएगा लगभग, कहाँ होगा आपका पी पॉइंट पे, यानी कि क्यू जो है किस पॉइंट पर है आपका पी पॉइंट पे है इस केस में, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, सॉरी इसको रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन ठीक है 1 2 एंड 3 ठीक है, से इक्वेशन 1 2 3 से, ठीक है, इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पर आरपी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे भाई, आरपी की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ आरपी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आ रहा है समझ में। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, ऐसे इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन 3 यूज इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बोलो, आर पी की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या कर लेंगे यहाँ पे बता हमको, यहाँ पे बी डैश एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी डैश एफ पी, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कर लेंगे चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग बदल देते हैं ताकि क्या आ जाए ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाए ए डैश बी डैश के फॉर्म में हो जाए। तो जब इसका एलएचएस जब हम क्या करेंगे चेंज करेंगे तो इसका आरएचएस भी आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लेंगे यहाँ पे, मिटा दो इसको, तो यहाँ लिखेंगे आपका कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ पी डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज इक्वेशन 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 4 से, क्या हो जाएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। अब बताओ जब इक्वेशन 1 एंड 4 का जब एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा भाई, होगा ना, कोई डाउट है इसमें नहीं ना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इसके बराबर यह और यह आपस में बराबर है, तो इसका मतलब यह भी और ये भी आपस में क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे बीपी डिवाइडेड बाय बी डैश पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बीपी डिवाइडेड बाय
बी डैश पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, यहाँ पे लिखेंगे एफ पी डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। आ रहा है समझ में, बी डैश क्या हो जाएगा आपका एफ, मिटा दो इसको, बी डैश एफ। अब देखो एक चीज है भाई, अब अगर हमको क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है हमको बी डैश एफ निकालना है, ठीक है, यह डिस्टेंस निकालना है। तो हम इस टोटल डिस्टेंस में से यानी कि जो है बी डैश पी में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे बताओ हमको बी डैश, ठीक है, बी डैश एफ निकालना है, बी डैश एफ निकालना है तो हमको निकालना है यह डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे बी डैश पी में से किसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम एफ पी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यह वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। आ रहा है समझ में, चलो मिटा दो इसको, मिटा दो। यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, सीधा बात है, समझते हैं, इसको हम लिखेंगे बी डैश क्या हो जाएगा आपका, बी पी, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका बी डैश पी इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे एफ पी डिवाइडेड बाई बी डैश क्या है, ऐसे बताओ यहाँ पे बी डैश पी, ठीक है। अब बताओ बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे बी डैश पी माइनस क्या हो जाएगा आपका बोलो एफ डैश, सर क्या है एफ पी हो जाएगा, ठीक है, बी डैश पी यानी कि यह डिस्टेंस निकालना है तो हम टोटल डिस्टेंस में से यानी कि बी डैश एफ पी में से क्या करेंगे एफ पी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको निकल जाएगा बी डैश एफ निकल जाएगा। आ रहा है समझ में, अब चलो सबका वैल्यू रखते हैं। अब बताओ बीपी यानी बीपी जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका यू है तो माइनस में लेंगे, माइनस यू, समझ में आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बता बी डैश पी है, ये बी डैश पी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, लिखेंगे माइनस भी इज इक्वल टू एफ क्या है आपका एफ पी, एफ से पी का डिस्टेंस क्या लिया हमने, एफ से पी का डिस्टेंस हमने क्या लिया है फोकस डिस्टेंस, यानी कि इसको एफ डिवाइडेड बाय, अब बता यहाँ जो है आपका बी डैश पी क्या होगा आपका बी डैश पी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका बोलो, यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा, क्या होगा माइनस भी। अब देखो यहाँ माइनस का साइन है, माइनस, ये क्या है आपका एफ पी है। अब बता एफ से पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना है। अब क्या करेंगे भैया तिरछी गुना कर लेते हैं, यानी कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे माइनस आई इंटू माइनस प्लस, चलो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस यू से माइनस भी प्लस एफ में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो इसको हम कटा भी सकते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ हम लोग कटा भी सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं है कटा भी दिया हमने। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब भी से हम लोग भी इंटू क्या कर लेंगे भाई एफ कर लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस भी यू प्लस क्या हो जाएगा आपका यू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका भी एफ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। अब क्या करेंगे इसमें इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 5 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यू भी एफ, ठीक है। इक्वेशन 5 को हम लोग क्या चीज से माइनस भी यू उसको क्या है यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस भी यू डिवाइडेड बाय यू भी, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यू एफ डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे यू भी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई बताओ हमको 1 भी लिखेंगे भी एफ डिवाइडेड बाय यू भी
आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? अब चलो इसमें से क्या क्या करने वाले हैं, देखो u कटेगा यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन रहेगा, यहाँ पे u भी कटेगा तो u भी कट गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है। अब देख लो भाई यहाँ पे क्या है आपका, एक मिनट, कोई साइन तो गड़बड़ नहीं होगा है, माइनस माइनस से प्लस हो गया। अरे एक मिनट भाई, यहाँ भी माइनस का साइन होगा ना, ये वाला माइनस का साइन कैसे छूट गया भाई, यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस का साइन होगा, यहाँ माइनस का साइन होगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कटाएंगे, यानी कि यू एफ कटेगा तो यू एफ खत्म, ठीक है। यहाँ पे क्या कटेगा भाई, भी कटेगा एफ कटेगा, यहाँ पे भी कटा लो एफ कटा लो, आ रहा है समझ में? अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ क्या बचा है भाई, माइनस वन बाई एफ बचेगा, माइनस वन बाई एफ इज इक्वल, सॉरी क्या है उसके बाद प्लस प्लस, यहाँ क्या बचा है बताओ हमको, वन बाई वी बचा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, वन बाई वी इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे भैया, माइनस वन बाई यू, क्या लिखेंगे माइनस वन बाई यू, आ रहा है समझ में? अब उस इसको उधर भेज लेते हैं और इसको इधर भेज लेते हैं, समझ में आ गया? क्या करेंगे इसको, ठीक है, वन बाई एफ को राइट साइड, वन बाई यू को लेफ्ट साइड भेजेंगे, मिटा दो इसको, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यानी कि हम इसको जब इधर भेजेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे एफ माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इट मींस लिखेंगे वन बाई भी प्लस वन बाई u इज इक्वल टू वन बाई क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। अब इसी को लिख सकते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू। इसी प्रकार से यह मिरर फार्मूला क्या होता है भैया आपका,